मुख्यमंत्री साय ने रायपुर में मछुआरा सम्मेलन में शिक्षा और संगठित समाज के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में शिक्षा के विकास और मत्स्य पालन योजनाओं पर प्रकाश डाला। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि सफल जीवन का मार्ग है। सामाजिक विकास का मूल मंत्र शिक्षा है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में सफलता के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही गई। तो उस समय भी 15 साल में बहुत विकास हुई छत्तीसगढ़ के। पहले भूखमरी मन भी होत रही से, भूख से भी आदमी मर जात रही, बच्चा मन उपवास होत रही। लेकिन ऐसा पीडीएस की व्यवस्था हमार भाजपा के सरकार शुरू करीस कि हमारे उस समय के मुख्यमंत्री चावल वाले बाबा के नाम से विख्यात होगी। और आज कहीं कोई भूख नहीं है और सब तरफ सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ के विस्तार हुई। शिक्षा के भी विस्तार हुई। आज वो समय में जब छत्तीसगढ़ राज्य बनिस तो एक ठन मेडिकल कॉलेज होत रही। आज 15 से ऊपर मेडिकल कॉलेज होगी। 18-19 यहाँ यूनिवर्सिटी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। और आज शिक्षा के जो सारा जो संस्थान है, आईआईटी से लेकर आईआईएम, ट्रिपल आईटी, सीपेट, एम्स जैसे सारा शिक्षण के संस्था, लॉ के यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ होगी। और कई तरह के हमन प्रयास चला था। हमारे टैलेंटेड बच्चा मन तैयारी करके बड़े बड़े परीक्षा, मतलब कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बने। ओकर लिए भी ये प्रयास जैसे संस्था चला थे। हमन दिल्ली में भी यूथ हॉस्टल रखे हन। अभी हमारे सरकार में आए के बाद वो सीट ला बढ़ा के 200 करे हन। वहां निःशुल्क रहे के व्यवस्था है। यहाँ भी जिला जिला में हमन नालंदा परिसर के निर्माण करत हन। तो इस तरह के शिक्षा के बहुत व्यवस्था है आगे से। तो ये शिक्षा की जो व्यवस्था सरकार करी से ओकर लाभ समाज के बेटा बेटी मन ला मिले कर लिए। समाज के जो प्रबुद्ध जन है वो मतलब प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, कोई भी समाज के विकास में बाधक, एक तो आज ये नशाखोरी है, तो सरकार तो अपन तरफ से बहुत कुछ करा थे। हमारे ऊर्जावान गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जो आज हमारे छत्तीसगढ़ में विकास की दृष्टि से बहुत बड़े बाधक बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद है। ओकर से भी हमन लड़त हन। हमारे गृह मंत्री जी रात दिन ओकर बरे करीन है। और हमारे सौभाग्य की डबल इंजन के भी सरकार है। हमारे देश के एसओसी गृह मंत्री कल यहाँ वापस गई है। ये 19-20 महीना में अनेकों बार जाके हमारा और हमारे जवान मन के हौसला अफजाई करीन है। और आज बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मन लड़ाई लड़त हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद ला समाप्त करना है। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में भी विकास के गंगा बहने वाला है। हमारे प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ लोहा, कोयला, सोना, डायमंड, लिथियम सब कुछ है, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में है। आज पूरा प्रदेश के आधा भूभाग 44% आज फॉरेस्ट से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। यहाँ के धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। और यहाँ के सब जन भी अच्छा मेहनत कश किसान भी है। और छत्तीसगढ़ यहाँ हम लोग का कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमारा ये छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाना है। और आप बन के ये मछुआरा समाज संगठित होके मजबूत हो ही तो एक से खाली समाज ला फायदा होना नहीं है, एक से हमारे प्रदेश ला भी फायदा हो ही और हमारे देश ला भी फायदा हो ही। हमारे विद्वान मन कही ने कि अगर कोई समाज संगठित होके मजबूत होता है तो देश भी मजबूत होता है। तो अपन समाज के विकास तो करिए ही, मजबूती और शिक्षा और हर दृष्टिकोण में आगे बढ़ा के
लेकिन राष्ट्र ला भी बढ़ाई के काम आप मन करियो, ये आप मन से पूरा मोर उम्मीद है। और आज जैसे हमारे मंत्री जी आइन है, केंद्र में मंत्री हैं, समाज के गौरव, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आपन देखत हो कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी नहीं, तो सबके लिए काम करते हैं बेगर भेदभाव के। गरीब मन के लिए सबसे ज्यादा ध्यान, उमन के लिए मकान बन जाए, प्रधानमंत्री आवास, उमन के घर में पानी मिल जाए, जल जीवन मिशन, घर घर में खाता खुल जाए, घर घर में शौचालय के निर्माण हो जाए। कौन प्रधानमंत्री सब सोचे इस पहले? लेकिन सबसे पहले, और मोला सौभाग्य है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो मैं भी राज्य मंत्री के रूप में उमन के मंत्री परिषद में काम करें। तो पहला दिन जब प्रधानमंत्री बन के उमन ये देश के पार्लियामेंट में भाषण दें, तो कह रहे कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार रहेगी। और पहला 5 साल आपन देखा कि सब गरीब मन के लिए काम हो। तो आज सभी समाज के उत्थान पर काम होते, और भारत सरकार से भी आपन के विशेषकर ये समाज ला, मछुआरा समाज ला आगे बढ़ाए बर हमारे मंत्री जी कहते रहे कि एक मत्स्य संपदा योजना ये हमारे मंत्री जी मतलब प्रधानमंत्री जी ये शुरू करी है, ताकि देश भर के हमारे जो मछुआरा भाई मन है उमन के जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसलिए केंद्र में मत्स्य संपदा योजना ये शुरू की गई से। और हमन भी ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना, ऐसा योजना के शुरुआत करे हन, और एक तहत में हमन आज आइस बॉक्स से लेकर ट्राईसाइकिल ये सब उमला देत हन। 50% में छूट के भी प्रावधान है। तो ये सब छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार करत है। आज जो हसदेव बांगो जलाशय है, वहां हमन एक्वा पार्क बना थन, जो 37 करोड़ रुपया से बना थे। 37 करोड़ रुपया लागत से हसदेव बांगो जलाशय में एक्वा पार्क के गठन मतलब निर्माण होते। वहां मछली के उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्यात और टूरिज्म ये चारों क्षेत्र में वहां विकास करथन। एक से भी हमारे प्रदेश के मछुआरा समाज ला बहुत लाभ होने वाला है। और वहां 800 केज में मछली के पालन होते। आप मालूम है कि तालाब, बांध ओकर से अगर केज में मछली के पालन किया जाए तो बहुत जल्दी मछली के बढ़ोतरी होते। तो केज पद्धति ला भी हमन अपन प्रदेश में बढ़ाई के काम हमन करत हन। कांकेर के हमन दुधावा जलाशय में तिलपी और पंगा जैसे जो मछली है ओके वैज्ञानिक तरीके से पालन करके भी प्रयास करत हन। और ये दोनों मछली की प्रजाति है, एकर विदेश में भी बहुत मांग होते। तो ये दोनों प्रजाति के भी हमन उत्पादन ये छत्तीसगढ़ में बढ़ाथन। और पिछले बजट के समय मोर पास में मत्स्य पालन विभाग रही से, अभी हमारे रामविचार नेताम जी के पास में ओला दे दे हन। पहले मोर पास में रही तो मत्स्य पालन में इस साल में ज्यादा बजट के प्रावधान करे हो। काबर मोला मालूम है कि ये कृषि से जुड़ा हुआ ये पेशा है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसान मन के आय ला दोगुना करे के बात करते हैं, तो खेती बाड़ी के साथ साथ में ये पशुपालन, ये मछली पालन, ये भी वो कृषि में ही आते। इसलिए मत्स्य पालन पर मैं काफी बजट के प्रावधान